क्यों? घर से भागे हुए थे, भागकर निकले थे, और पिताजी के गुरु हरदास जी थे कि मैं वहां चला गया तो मैं फिर फंस जाऊंगा। तो अब उधर क्या था, जब देवचंद जी घर से निकल गए थे तो मत्तू मेहता जी ने हरदास जी को कह दिया था कि अगर कहीं देवचंद्र आ जाए उनको सजा बुझा के यही रख लेना। अब रोज माता कुंवरबाई कहती है लड़का कहाँ है, मुझे मिलाते क्यों नहीं? तो उनको नहीं कहा कि भाग के चले गए कि माँ है, शौक लगेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकी। कहने लगे भाई आश्रम में डाल रखा है, हरदास जी के पास पढ़ रहा है, जब उसकी विद्या पूरी हो जाएगी तब घर ले आएंगे या तुम्हें वहां ले चलूंगा। 6 वर्ष के बाद देवचंद जी वहां पहुंच गए। तो हरदास जी ने मत्तू मेहता को संदेशा भेज दिया कि अब चिंता ना करना, तुम्हारा लड़का देवचंद्र मेरे पास पहुंच गया। अब ये बात सुन के देवचंद्र को उनके पिता आए, लड़के को बड़ा समझाया, और भी सगे संबंधी मामा फुआ भी आए, उन्होंने भी बड़ा समझाया। उन्होंने कहा देखो पिताजी, तुम जो ज्ञान दे रहे हो मुझे, क्या ज्ञान देते हैं बुढ़े लोग? अरे बेटा ये कोई तेरी उम्र है भजन करने, अभी तो तेरी युवा अवस्था है, बेटा भी कमाओ खाओ, तुम्हारी शादी होगी, अपना मौज आनंद करो, और बुढ़ापे में भगवान का भजन किया जाता है। तो देवचंद जी कहते हैं पिताश्री मैं कमाता खाता हूं, मौज करता हूं, तुम तो बुढ़े हो गए ना, बैठो भजन करो। भाई अगर बुढ़ापे में ही भगवान का भजन होना है तो तुम बैठ के करो, मैं माता जी को पाल लूंगा। अरे बेटा अभी हमारे ऊपर बहुत फर्ज है। फिर इस बात को रोते, और उधर ज्ञान शिक्षा क्या देते हैं, अरे भाई युवा अवस्था में थोड़ा कुछ होता है, और बुढ़ापे में भगवान का भजन किया, शायद ढोंग चरित्र दुनिया में सोचो। यही बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं कहते? पर देवचंद जी के मन पे असर होने वाला नहीं है। जिसके दिल को चोट लग चुकी हो उसको दुनिया में कोई भी आड़ा नहीं आ सकता। मन के हारे हारिए, हम मन की ही वजह से हारे हुए। अरे ये भी करने भूख, अरे इंसान क्या तू करने में लगा हुआ है? क्या किसी शास्त्र में लिखा है तो मुझे भी बता देना, मैं भी छोड़ दूंगा ये रास्ता, समझिएगा मैं ठीक कहता हूं आपको। जहां ये लिखा है कि मनुष्य तन मिला है खाने कमाने ऐश्वर्य के लिए, पढ़ो शास्त्रों, पढ़ो गीता को, पढ़ो भागवत को, मनुष्य तन मिला है भक्त भावसागर से पार उतरवा माटे। वो रास्ता हमने कभी पकड़े नहीं, माया के जाल में ही हम डूबे पड़े और शरीर के ही ऐशोराम की व्यवस्था में लगे हुए। देवचंद जी पर किसी का असर नहीं हुआ। आखिर फिर पिताश्री हार के माता को भी, यानी उनके माताश्री पत्नी को मिला करके वहीं रह गए, कमाने खाने लगे। देवचंद जी अपने भागवत में लगे हुए। अब धीरे धीरे देवचंद जी सेवा करने लगे। उनके मगज में यह बात आ गई थी कि यदि कुछ किसी से लेना है तो उसकी सेवा करेंगे तो सेवा से वो प्रसन्न होकर के सब कुछ मुझे दे देंगे। तो हरदास जी की सेवा करने लगे। वहां देखो ध्यान के साथ सुनिए, क्यों ये हमें सारा रास्ता बताया जा रहा है कि हम उनका अनुकरण करें। अब देवचंद जी को अभी राज्य महाराज नहीं मिले, तारतम नहीं मिला, अब वो हरदास जी की सेवा करते हैं। 3 बजे उठ जाते, वहीं उनका घर था, वहीं उनका मंदिर था। तो अक्सर हिंदू रीति के प्रथा में क्या होता है, आजकल तो अमेरिका को छोड़ दो, नहीं तो भारत में क्या होता है कि रात को भोजन के जितने भी बर्तन होते हैं वो इकट्ठे करके रख दिए, वे सुबह उठ के साफ करेंगे। तो देवचंद जी क्या करते, रात को 3 बजे उठ जाते, कुआं गहरा होता ही था, पानी का खींचते और बर्तन को मल के भी साफ करते अपने हाथ से। सेवा और चौका धोना, मंदिर धो धा के बिल्कुल तैयार। अब जब हरदास जी के उठने का समय होना, देवचंद जी ने सो जाना। अब वो क्या सोचे भी, शायद पत्नी ने कर दिया होगा या बहू ने कर दिया होगा, आखिर कितने दिन तक सेवा की बात छिप सकती है, जाहिर हो गया। अब हरदास जी ने दिल में सोचा कि ये मेरी क्यों सेवा कर रहा है, किस लिए हमारे जूठे बर्तन मल रहे हैं, किस लिए मेरे घर के आंगन सफा करता है, केवल अपनी आत्मा के रास्ते। तो दिल में सोच लिया कि अब इनको मैं बांके बिहारी नित्य वृंदावन के जो हैं
जिनकी उस मंदिर में, ध्यान देना अब सावचेत होके, उस मंदिर में 2 मूर्तियां थी। आज भी आप राधा वल्लभी मार्ग के मंदिरों में जाओगे तो 2 ही स्वरूप मिलेंगे, एक बाल मुकुंद और एक बांके बिहारी, एक ब्रिज वाला स्वरूप और एक रास वाला स्वरूप। यही उनका मंत्र भी होता है, भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। ठीक है, अब हरदास जी ने तो ये सोच लिया कि शुभ मुहूर्त देख के, शुभ दिन इनको मैं दीक्षा दे दूं और समझा दूं। अब उधर माता पिता ने क्या सोचा कि देवचंद्र हमारे काबू नहीं आता, तो क्या करो, लग्न कर दो और विवाह कर दो, पत्नी आ जाएगी फिर ठीक हो जाएगा। तो देवचंद जी ने बहुत बार उन्हें कहा, पिताश्री क्यों किसी कन्या का जीवन नष्ट करते हो, मेरा ध्यान संसार में नहीं है, मैं माया को देखना भी नहीं चाहता। पर माता पिता तो जो फिर चाहते हैं कर ही देते हैं। बिना देवचंद जी की इच्छा के लीलबाई के साथ उनकी धर्मपत्नी से शादी होती है, नाम लीलबाई था। लीलबाई के साथ लगन कर दिया। अब विवाह की डेट निश्चित हो गई। अब एक आदमी का शुभ मुहूर्त तो एक ही तिथि से होता है। उधर पिताजी ने शादी की डेट रखी और उधर हरदास जी ने दीक्षा मंत्र देने की डेट रख दी। अब देवचंद जी जब प्रातः उठ करके गए तो सेवा में खड़े थे, तो हरदास जी ने पूछा, देवचंद्र ये बताओ क्या तुमने किसी की दीक्षा ली है? ध्यान से सुनना, एक बड़े भेद की बातें। कहने लगे, जी हाँ, संन्यास मत वालों को मैंने गुरु धारण किया था, लेकिन प्राप्ति भले कुछ नहीं हुई मुझे, लेकिन आज दिन तक मैं उसी के मंत्र का जाप गायत्री का ही करता हूं। तो कहने लगे, फिर ऐसा करो, ध्यान देना, वो मंत्र ये हरदास जी कह रहे, वल्लभाचार्य के जो गुरु थे, एक कागज पे लिख लेना और लिख करके आटे के लोट होता है उसमें रख के रोटी पकाकर, रोटी बन जाए तो वो किसी सन्यासी को दे देना, तो उनका मंत्र उनके घर चला जाएगा। देवचंद जी कहते, ना नहीं करते, कहते गुरुदेव ऐसा ही करूंगा, पर बात ये है क्या एक कागज पे लिख करके यदि मंत्र आटे में डाल के किसी को दान कर दे तो क्या मेरे दिल से निकल जाएगा? कहने लगे, हाँ, वो इस तरह से मेरे दिल से निकलेगा कि उन्होंने मुझे निराकार के स्वरूप का मंत्र दे रखा है। यदि उससे भी आगे कोई शक्ति है, यदि आप मुझे उसको दर्शाओगे, बताओगे, तो वो फिर पहला मंत्र मैं कभी याद करूंगा ही नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर वो शक्ति इधर की हुई और छोटी हुई तो लाख मुझे मंत्र दे लो, पहले वाला मंत्र कभी मेरे दिल से निकल ही नहीं सकता। अब ये बात सुन के हरदास जी भी झुंझला गए कि हे देवचंद्र भाई, जहां तेरी बुद्धि है वहां मेरा ज्ञान नहीं चल सकता। खैर तू बैठ जा, पहले ये बता कि दीक्षा लेनी है तो विधि तो पूरी करनी पड़ेगी। कहने लगे, हुक्म करो। कहने लगे, जाओ आज भी, क्योंकि जो भी किसी संप्रदाय का नियम होता है वो नहीं बदला करता, कि जाओ यदि ये दीक्षा लेनी है तो भद्र भेख होके आओ, अर्थात सिर दाढ़ी मुंडवा के आओ, गोपी भाव बन के यहां बैठना होगा। देवचंद जी 1 मिनट में गए। अरे सिर के बाल मुंडवाने से ये होता है, बाल तो फिर 1 महीने बाद हो जाने, वो कहां जाएंगे? फटाफट नाई के पास जाओ, सिर मुंडवा, मुच्छे मुंडवा और पीला कपड़ा पहन के मूर्तियों के सामने बिठा दिया। मूर्ति पूजा नहीं सिखाएंगे, ध्यान देना। राधा वल्लभी मार्ग बहुत ऊंचा है, लेकिन वैष्णव मत वाले उसको जानते नहीं। क्या दीक्षा दिया कि देखो भाई, अपने आप को आज से तुमने क्या समझना है आपन के द्वारा कि मैं बांके बिहारी जी की एक गोपी, गोपी भाव के साथ
इनका सुमरन करना। पुरुष भाव से ना समझना कि मैं तो पुरुष हूं। ठीक है, तो शरीर से पुरुष है, आत्म से गोपी भाव लेके इनका सुमरन क्या करना। मैं बोलता हूं, पीछे बोलना। क्या बुलवाया? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। और सखी भाव होए भजियो भरतार। कि ये जो भरतार हैं, ये मूर्ति को ना समझ लेना, ये उनका एक भाव के वास्ते रखी हुई है। लेकिन तुमने ध्यान कहां धरना है? नित्य वृंदावन में। और वो ध्यान करते 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 तेरा शरीर तो यहीं रहेगा, एक दिन तेरी सुरता वहां पहुंच जाएगी और तेरा काम हो जाएगा। बस ये दीक्षा ले ली, क्या लगे जाओ अब घर, कल आ जाना। अब वही दिन मैरिज का डेट तय है। घर में फूई फाफा मामा जो सगे संबंधी होती है सब आ गए, हलवाई बैठे मिठाई बना रहे, सांझ को रात निकलनी है। बाई चांस क्या होता है, जैसे देवचंद जी घर गए तो पिता किवाड़ पर खड़े। अब देवचंद जी के स्वरूप को देखा, क्यों भी लड़का बाल का मुंडवाता है। बोलो, जब पिता माता मर जाते तभी तो मुंडन कराया जाता है। अब देवचंद जी ने देखा, उनके पिता ने तो हमको जिंदा मार दिया। गुस्सा चढ़ जाना स्वाभाविक बात है। पिताजी गुस्से में आके देवचंद जी को ऐसे अपशब्द कह दिए जो कभी भी एक बाप बेटे को नहीं कह सकता। कह दिया, हो देवचंदन, इससे तू मर ही जाता तो अच्छा था, तू हमारे घर ना ही जन्म लेता तो अच्छा था, तेरे बिना क्या जरूरत पड़ी थी। चुप। जब थोड़े शांत हुए, देवचंद जी कहते हैं, पिताजी आज इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? क्या बात हो गई? कहने लगे, प्यार के बच्चे, तुझे पता नहीं है आज तेरी शादी है? तो कहने लगे, पिताश्री मैं शादी ही तो करके आया हूं, मैंने कोई और गलत काम नहीं किया, चिंता मत करो। तो मेरे शरीर की शादी करना चाहते हो, जिसके लिए मैंने आपको मना किया था। आज मैं अपनी आत्मा की शादी बांके बिहारी जी से करके आया हूं। अब क्यों घबराते हैं? अब होना क्या था, कोई बाल दोबारा तो हो नहीं जाने दे। तो रुमाल वाल रख के मुकुट लगाया, लुगाया, बैंड बाजा बजा, लील बाई से भी शादी हो गई। अब शादी होगी तो होगी तो हो जाए, बस। फिर सवेरे 3 बजे उठे, फिर मंदिर। इस तरह से करते 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 अब होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। देवचंद जी 3 बजे उठते थे, लेकिन हरदास जी कभी लेट भी उठते थे। तो एक बार क्या हुआ, रात्रि के 12-1 बजे के समय देख लिया, कोई जरूरत हुई। अब हरदास जी ऊपर सोते थे, नीचे मंदिर था। और देवचंद जी आके जब देखते थे अभी गुरुदेव नहीं उठे, तो वो परिक्रमा लगाते रहते थे, जब गुरु जी उठेंगे तो अंदर चले जाएंगे। तो 12-1 बजे उठे। हरदास जी ने देखा कि मेरे मकान के चारों बाजू कौन घूम रहे, तो चोर है कोई। उन्हें क्या पता देवचंद रोज आते, पर देवचंद जी डेली आते थे, जो हरदास जी को नहीं पता था कि वो इतना परिश्रम कर रहे हैं अपनी आत्मा के वास्ते। सुंदर साथ जी यहाँ परम धाम का चित्तवन कराते और कह देते, अरे बाबा